नई दिल्ली की सड़कों पर सोमवार की सुबह ऐसे दृश्य देखने को मिले जो कि शायद कल्पना से परे थे। हजारों की तादाद में युवा सदन की ओर बढ़ रहे थे और नारे लगा रहे थे। बारिश हो रही थी, पुलिस बैरिकेडिंग हर कदम पर खड़ी कीर्ति थी। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया वह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियों की बारिश कर दी। तो क्या कहा जाए, यह लोकतंत्र है या लाठी तंत्र है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनता जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, या सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार हैं, या आप जिम्मेदार हैं? पूरा विश्लेषण सुनिएगा क्योंकि यह आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ओ भाई, सोमवार की सुबह 5 बजे पुलिस जंतर मंतर पर और संसद मार्ग पर बैरिकेडिंग शुरू कर देती है और सत्ता में बनाए रखने के लिए डंडों का इस्तेमाल करने के लिए आरपीएफ को तैनात कर देती है। साथ में दिल्ली पुलिस भी होती है। आगे आप सुनेंगे कि यह तांडव कैसे मचाते हैं। बैरिकेडिंग तो शुरू हो गई, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ हर जगह से आने लगी। सरकार जहां भी रोक सकती थी, मेट्रो पर और कहीं भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। सुबह 9:30 बजे इतिहास रचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने संसद तक मार्च करने की तैयारी कर देते हैं। बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं और इसी के साथ में तनातनी बढ़ जाती है। 10 बजे संसद की ओर मार्च करते हैं और पुलिस अपनी व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करती है। सभी प्रदर्शनकारियों को एक जगह पर शांति से बैठाया जाता है और हजारों की संख्या में बच्चे एक जगह शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन उसके बाद वह तांडव मचाते हैं जिसकी की उम्मीद एक लोकतांत्रिक देश में नहीं की जा सकती है। शांतिपूर्ण से चल रहे मार्च को सत्ता की हनक से दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज चालू हो जाता है, जिसमें कि 15 साल की स्कूली बच्चों से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों तक को बुरी तरीके से मारा जाता है। जो जहां मिलता है, जैसे मिलता है, लड़का हो लड़की हो, मारा जाता है। लड़कियों का आरोप है कि पुलिस वालों ने उन्हें मारा, गालियां दी। और यह कहां तक संभव है कि जो सत्ता बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, महिला आरक्षण पे वह बड़ी बड़ी बातें करती थी, उसी की पुलिस ने उन लड़कियों पर, जो कि भारत का भविष्य है, लाठियां बरसाए। आखिर ये लड़कियां क्यों मार खा रही हैं, इसकी क्या वजह है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी बीच खबर आती है कि सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलता है। लेकिन पहले जेपी नड्डा का यह ट्वीट पढ़िए। ट्वीट में दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ में बातचीत का प्रस्ताव आया। सुबह 11:30 बजे हमारी बातचीत शुरू हुई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके साथ में प्रतिनिधिमंडल के साथ में विस्तार से मौखिक रूप से चर्चा हुई और उनके द्वारा शाम 4 बजे मुझे लिखित रूप से याचिका दी गई। इस पर ध्यान दीजिएगा, लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। गजब का ट्वीट है। प्रदर्शनकारी 1 महीने से मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो। लेकिन सरकार कहती है कि आज पहली बार बातचीत हुई, मुझे याचिका शाम को 4 बजे मिली। यहां सेवक ने अपने मालिक के सामने अपनी मांगे रखी हैं, भारत के भविष्य ने अपनी मांगे रखी हुई हैं। जब इन चंद शब्दों के पीछे यह हाल है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है यह सब जानते हैं। हम जनता के सेवक नहीं, शासक हैं। जब मंत्रियों की यह सोच है तो उनके नीचे काम करने वाले प्रशासन और पुलिस के मन में क्या होगा, यह तो सोचने वाली ही बात होगी। फिर इसके बाद 1 बजे पुलिस संसद के गेट की तरफ भागती है और गेट को बंद करती है और तैयारी ऐसे की जाती है कि जैसे संसद पर एक बार फिर आतंकवादी हमला होने वाला है। और वे किसको बचा रहे हैं? उन्हीं लोगों को जो जनता के बीच में जाकर यह कहते हैं कि यह सरकार आपकी और आपके लिए काम करती है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और उनके जो नेता हैं वो प्रदर्शनकारियों से मिलते हैं और भूख हड़ताल को खत्म करने को कहते हैं। लगभग हर कदम पर आम आदमी पार्टी सीजेपी के साथ में खड़ी है। पुलिस के अनुसार उसके 100 से अधिक लोगों को चोटें आई हैं और 100 से अधिक लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। दोनों तरफ से वीडियो जारी किए गए, पुलिस वाले भी घायल हैं और बच्चों को भी चोटें आई हुई हैं। इसी बीच पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करवाया, लेकिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखा है, यह उन्होंने सूचना दी। उनकी पत्नी का क्या कहना है यह आप सुनिए। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से
पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा रखते हैं कि उसके पहले ही गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, यह तो कहानी की शुरुआत बस है कि जिन पुलिस वालों ने इन बच्चों को मारा है, बेवजह मारा है, वो घर जाकर के गर्व से बताएंगे अपने माँ बाप, बहन, बेटी, बीबी और अपने बच्चों को अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाएंगे कि हमने आज इन बच्चों को किस तरीके से मारा, आज हमने इन बच्चों को कैसे मारा, उन्हें ऐसे डंडे मारे, उनके सिर पर मारे, उनकी टांगें तोड़ दी, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि घर में पैसे आए। उन्होंने देश के लिए, भविष्य को अपने पेट के लिए मार डाला। अगर इतनी ही हिम्मत है तो मेरी एक आप चुनौती स्वीकार कर दीजिए, जिस डंडे से उन बच्चों को आपने मारा है उतने ही डंडे अपने बेटे बेटियों को मारिए और उसका वीडियो बनाकर मुझे भेजिए। उसके बाद मैं उस दिन की सैलरी मैं आपको क्यूआर से भेज दूंगा। है इतनी हिम्मत आप में? इन पुलिस वालों ने आपके बच्चों को क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि वह जानते हैं कि ये जिनके बच्चे हैं वह तन से नहीं मन से गुलाम है और गुलामी की जंजीर में अभी भी जिनके मन जकड़े हुए हैं, वे अपनी गुलामी से बाहर नहीं आए हैं। अगर गुलामी ना होती तो इन बच्चों के साथ में उसके माँ बाप खड़े होते, आप खड़े होते। आप टीवी पर, मोबाइल पर अपने बच्चों को पीटते हुए नहीं देखते। सरकार चुनने का जो आपने तरीका चुना है वह बहुत ही गलत है। आपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिस सरकार को चुना है उस सरकार ने आपके लाल को कैसे पीटा है वह देखिए। 5 किलो अनाज के लिए अपने बच्चों को सड़कों पर पीटते हुए देखिए, मरते हुए देखिए। 10,000 रुपए के लिए अपने बच्चों को सड़कों पर पीटने के लिए आपने छोड़ दिया हुआ है। 2,000 के लिए आपने अपने बच्चों को घाव के हवाले छोड़ दिया है। आखिर कौन जिम्मेदार है? पुलिस जिम्मेदार है, सत्ता जिम्मेदार है कि आप जिम्मेदार है? जरूर सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।